हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2025 की बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ यूपी में डोमिसाइल पॉलिसी और भी अन्य अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करें इसके पहले एक छोटी सी आज हम बात इन्फॉर्मेशन। करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की बात करें तो ये सामान्य अध्ययन के पार्ट 1 को कवर करती है और इसमें हर टॉपिक का डिटेल्ड डिस्कशन प्रोवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ साथ चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सब्जेक्ट वाइज ये सारी बुक्स भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों, ये सारी बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर दोस्तों, कांटेक्ट कर देखा जाए सकते तो हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पेंच कई वर्षों से फंसा हुआ है और ये शिक्षक भर्ती पूरे होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, देखा जाए तो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से निर्णय आया, फिर डिवीजन बेंच से आया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो लिस्टिंग है वो हो चुकी है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट्स होने हैं, बहस होनी है, वो नहीं हो पा रही है। और एक लंबे समय के बाद, लंबे समय अंतराल के बाद आज की डेट पे महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और ये मामला फाइनली लिस्ट हो चुका है आज की डेट के लिए। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि आज जो सुनवाई होगी उसमें क्या जजेस की प्रतिक्रिया रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की कथित अनदेखी मामले की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। यह मामला मंगलवार को कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया है। वर्ष 2020 से पीड़ित अभ्यर्थियों की पैरवी कर रहे पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि पीड़ित अभ्यर्थी अपने न्याय के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो आज काफी उम्मीद रहेगी, चूंकि एक लंबे समय के बाद सुनवाई हो रही है तो जरूर इस मैटर को टेकअप किया जाएगा और इसमें हो सकता है कोई बहस भी हो या इस पर लगातार सुनवाई हो, चूंकि काफी लंबे समय से अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। विपक्ष भी कई बार इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर चुका है और इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं भी रही हुई हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनवाई को लेकर जो भी अपडेट्स होंगी, जैसे ही सुनवाई होगी तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से अपडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। दोस्तों, देखा जाए तो बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो चुकी है, तो अब उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में भी डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करने के लिए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। दोस्तों, कहा गया है कि यहाँ की भर्तियों में अधिवास यानी कि डोमिसाइल व्यवस्था की जाए, यानी कि जिस राज्य में भर्ती होनी है उसमें उसी राज्य के निवासी अभ्यर्थी आवेदन कर सकें। कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू है, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी ज्यादा मांग उठाई जा रही है। अब देखते हैं इस पे क्या कुछ आगे सरकार एक्शन लेती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों, अपडेट आ चुकी है कि अभी करना होगा इंतजार। अधियाचन के प्रारूप को अंतिम रूप दे रहा है एनआईसी। दोस्तों, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 2 महीने का इंतजार करना होगा। एनआईसी की ओर से तैयार हो रहे अधियाचन के प्रारूप को कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद नई भर्ती शुरू हो सकेगी। आयोग पर नई भर्ती के साथ पुरानी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने का भी दबाव है। पुरानी भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है और इसके साथ ही नई की तैयारी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से 5 अगस्त तक रिक्त पदों का विवरण मांगा था। कहा था कि विवरण में मार्च 2026 तक की रिक्तियों को शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर एनआईसी की ओर से रिक्त पदों का विवरण मंगाने के लिए अधियाचन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। एनआईसी की ओर से तैयार होने वाले प्रारूप पर ही माध्यमिक शिक्षक
शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण भेजा जाएगा। आयोग के अगर सूत्रों का कहना है कि अधियाचन का प्रारूप तैयार होने के बाद कार्मिक विभाग उसे मंजूरी देगा। उस प्रारूप पर रिक्त पदों का विवरण मिलने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाए तो कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाएगा। तो आपका जो नया विज्ञापन है दोस्तों, वो अक्टूबर के महीने तक जारी किया जा सकता है और इसके आवेदन की प्रक्रिया नवंबर महीने दिसंबर तक शुरू हो सकती है। और बाकी इसको आप टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2026 ही समझ कर चलें। 2 महीने का समय है तो हो सकता है 1-2 महीने और लेट लतीफ़ी हो जाए और फिर इसके लिए इसका आवेदन शुरू हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही आपका नया नोटिफिकेशन आ सकता है। दोस्तों, प्रवक्ता भर्ती एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की शुरू हो चुकी है। 1516 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू है। पुरुष शाखा में 777 और महिला शाखा में 694 पद हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होगा और देखा जाए तो इसमें इतने सारे पद दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप लोग जो है आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और चयन के लिए 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल उम्र होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन 12 सितंबर तक स्वीकार होंगे और त्रुटि संशोधन के लिए 19 सितंबर तक का समय मिलेगा। और आयोग के जो सचिव हैं अशोक कुमार जी, उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें, क्योंकि ओटीआर आधारित आवेदन को ही स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, देखा जाए एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन किया है और संसद से सड़क तक विरोध मार्च निकाला गया है। देख सकते हैं यहाँ इमेजेस के माध्यम से हुंकार भरी गई है। विपक्षी सांसदों के विरोध मार्च के दरमियान सोमवार को सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और तो उन्होंने राहुल गांधी ने सहारा दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैरिकेडिंग लांघ गए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी भाजपा नेता हैं, इनका कहना है विपक्ष का प्रदर्शन देश में अस्थिरता पैदा करने की रणनीति का हिस्सा है। विपक्षी दल अराजकता पैदा करना चाहते हैं। राहुल उन ताकतों की भाषा बोल रहे हैं जो लोकतंत्र नष्ट करना चाहती हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सीजीएल के पद घट गए तो आवेदक भी कम हो गए। 2025 में 14,583 पदों पर भर्ती में 28,15,000 ने फॉर्म भरा, जबकि 2024 में 18,174 पद थे तो 36,73,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2023 में भी पद घटने से आवेदक कम हुए थे। तो वर्षवार यहाँ पर रिक्तियां और आवेदकों की जो संख्या है वो दर्शाई गई है। मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए तो 2016 में 10,661 पदों के लिए 38 लाख आवेदन आए थे और इसके बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक रहती है। तो 2025 का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार 14,582 पदों पर 28,15,000 आवेदन आए हुए हैं। बाकी दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सहायक अध्यापक के पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो लगातार जारी है। आवेदन की अंतिम डेट जो है काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो आप लोग उसका इंतज़ार किए बिना आवेदन ज़रूर कर लें और परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दें। और दोस्तों, जो अनुमानित डेट बताई जा रही है वो दिसंबर का महीना बताया जा रहा है। तो दिसंबर महीने में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं और पूरी उम्मीद है कि दिसंबर की जो आरक्षित जो है तिथियां हैं उनमें ये आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग कमर कस लें और लगातार तैयारी करते रहें। और इसमें दोस्तों देखा जाए तो पहला जो पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और दूसरे पेपर में आपके इस कोर्स को काउंट किया जाएगा। तो आप दूसरे पेपर के लिहाज से ही तैयारी करें, मेंस के हिसाब से तैयारी करेंगे तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।